हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। इस वीडियो में हम उसी पिछली वाली वीडियो से कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, ठीक है। इन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा ये वाला वीडियो थोड़ा ये जो सीरीज है क्वाड्रेटिक का वो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट में बन सकता है क्योंकि इसका क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। जितना क्वेश्चन होगा उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। देखो, लिख दूं, ठीक है। देखो, फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर is 306 from a quadratic equation. Find the integral. Find the number. Find the number if x denotes smaller number. ठीक है। दो कंसेक्यूटिव नंबर है जिसमें से छोटा नंबर हमारा x है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कंसेक्यूटिव नंबर लगातार होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। यहाँ पे सबसे छोटा x है, तो अगला क्या होगा? वेरी गुड, x+1, ठीक है। 1 नंबर इज गिवन, एक x है तो दूसरा क्या होगा? x+1, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 306, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट कितना है? x इंटू x+1 का प्रोडक्ट कितना है? 306। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² प्लस x इक्वल टू 306, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0, ठीक है। पहला ये जो पहला पार्ट है हमारा हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया फॉर्म, बहुत अच्छा। अब फाइंड करना है नंबर्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करिए, कर देते हैं। चलिए, आप तो बहुत ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। 306 का पहले क्या करना है? फैक्टराइज 2, ये हो जाएगा 153, 2 ये हो जाएगा 3 से लगेगा 3, 5 से 15, 5 से 5, 3 7 6 91, 3 9 2 18। तो इतने में काम बन जाएगा, ठीक है। 18 और 17, 3 9 2 18 और ये, ठीक है, 17। यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस बड़े वाले को पॉजिटिव और छोटे वाले को नेगेटिव है, x माइनस 306 इक्वल टू 0 x। और एक बात यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पे x कॉमन, x+18 माइनस 17 कॉमन, x+18 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 17 आ जाएगा और x इक्वल टू -18, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बताया क्वेश्चन में क्या देखा? पॉजिटिव नंबर, तो ये तो नेगेटिव पहले ही कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? x, दो वैल्यू निकालना है, तो छोटा 7 आ जाएगा और बड़ा वाला 18। तो यहाँ पे कहता तो कंसेक्यूटिव नेगेटिव नंबर, तो हमारा क्या हो जाता? -18 एंड -17, बिकॉज -18 में प्लस 1 जोड़ दे कितना आता? -17, इससे -18 एंड -17, ठीक है। तो इसलिए हमारे पॉजिटिव बोला है, जिसमें हम 17 एंड 18 लेंगे। यहाँ से देख लीजिए एक बार, कैलकुलेशन सही है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पॉज करके आप खुद करें, ठीक है। जब नहीं आए तो वीडियो को स्टार्ट कीजिए, ठीक है, ठीक। चलो, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, उसके बाद हम अगले कंसेप्ट की ओर जाएंगे, ठीक। देखो, एक क्वेश्चन क्या कहता है? अ ट्रेन ट्रेवल्स, जैसे मैंने पिछले वीडियो में करवाया था उसी तरह का क्वेश्चन मैंने करवाना चाहता, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए, ठीक है। देखो, द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। द हाइट ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज the height of a right
triangle is 7 centimeter less than its base, ठीक है। if the hypotenuse is, यदि if the hypotenuse is 13 centimeter, ठीक है। form a quadratic equation and find the length of base, find the base of a triangle, ठीक है। देखो जब हाइट, देखो क्वेश्चन में पहले देखो, क्वेश्चन पढ़िए। द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज, राइट एंगल ट्रायंगल है, हम इसको मान लेते हैं बेस ए बी सी, बी सी बेस है, हाइपोटेन्यूज स्टार्टिंग दे रखा है। द हाइट ऑफ राइट ट्रायंगल इज, बेस को मान लेते हैं एक्स। लेट अस एज्यूम द बेस इज एक्स मीटर, एक्स सेंटीमीटर, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो जिसमें कहा है इफ द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस 10 है, तो उसका हाइट 3 है, तो 7 कम है। मान लेते बेस 20 है, तो हाइट कितना है 13, हाइट बेस 100 है, तो हाइट 93, ठीक है, मतलब कि 7 कम है। तो बेस x है, तो हाइट x - 7 मीटर। अब बाकी जो करना आपको पता है, क्या लगा देना है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। इस परपेंडिकुलर को हाइट करते हैं, हाइपोटेनस 169, परपेंडिकुलर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 है। देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस करने सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन, ठीक है। मतलब कुछ इक्वेशन गिवन है, उसको फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन सबको करना आता है। देखो एक क्वेश्चन से फैक्टराइजेशन का, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस चैप्टर में फैक्टराइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी आंसर निकलेगा थ्रू द फैक्टराइजेशन ही निकलेगा, ठीक है। देखो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम जो ये x कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम पहले फैक्टर करते हैं। 2 3 × 6, 3 1 × 6, ठीक है। अभी 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है 5, ठीक है, ठीक। और जब हम 3 और 6 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, ठीक है। बट हमें जो काम करना है वो है, देखो कितना सेकंड का हो चुकी है, 1 मिनट 1 मिनट कितने सेकंड। 35। हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो पार्ट 3 बनने वाला, ठीक। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए सोल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी आंसर्स निकलेंगे, ठीक है, चाहे ये वो बॉडी स्ट्रीम हो, कुछ भी हो, ठीक है, ट्रेंड का रिलेशन, ठीक है, मनी का रिलेशन, एज का रिलेशन, सबका जो इक्वेशन बनेगा उसका इक्वेशन थ्रू द फैक्टराइजेशन ही फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो देखो कैसे हाउ टू सोल्व द इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। एक है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये बीच में कितना 6x को हमें ऐसे लिखना है जिसमें बीच का टर्म जोड़ने पे 5 है, जोड़ने पे 6 है, मल्टीप्लाई करने पे 5 है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है, ठीक। अब हमें यहाँ पे फैक्टराइज मिल गया 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है।
मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए था 5 और ऐड करने पे कितना आना चाहिए था 6, वो आ रहा है यहाँ पे। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x प्लस 5 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, यहाँ पे x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x यहाँ पे हो जाएगा -5 और एक x हो जाएगा -1, ठीक। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू द फैक्टराइजेशन सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से कुछ बड़े इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। उस बड़े इक्वेशन को हम लेते हैं एक, देखो 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 21 इक्वल टू 0, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें कांस्टेंट टर्म वो था, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टराइजेशन निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 8 दूनी 16 168 माइनस का 168 x की बार आने वाला है, ठीक, माइनस का 168, चलो x स्क्वायर यहाँ से मिटो देते हैं, ठीक है, माइनस 168, ठीक है। हमें 22 को ऐसे 2 में तोड़ना है, ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, जिसका मल्टीप्लाई करने पे -168 आए और ऐड करने पे -22, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 168 को फैक्टराइज करेंगे, 284 262 4242 242 221, ठीक है, और 37 जा, ठीक, ठीक। अब देखो सही क्या मैंने 8 दूनी 16 4 दूनी 8 8 दूनी 16 4 दूनी 8 2 4 2 दूनी 4 2 1 3 7, यहाँ पे 7 ही 7, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ऐसा निकालना है 2 फैक्टर जिसका ऐड -22 और मल्टीप्लाई -68, मतलब बड़ा वाला जो साइन होगा वो माइनस का होगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी यहाँ पे दी गई है, और जो छोटा वाला होगा उसका साइन प्लस होगा। मान लो कोई 2 नंबर, ठीक, इसको मान लो 2 नंबर ए और बी निकल गया, ठीक है। जो ए मान लो बड़ा है, ए को हम माइनस रखेंगे, बी को प्लस रखेंगे, क्यों? क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की प्रायोरिटी आएगी, ठीक है। यहाँ पे बड़े वाले सेंटेंस आगे हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो हमें 22 लाना है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक, 24 और 7 ये भी नहीं होगा, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 2 जा 4 7 जा 18, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 7 जा 18 4 7 जा 28, ठीक है, 3 2 जा 6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे ठीक कितना आ रहा है 22। देखो अब हम 28 एंड 6 आगे, 28 के आगे माइनस लगाएंगे और 26 के आगे प्लस, 6 के आगे प्लस होगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -22 आ रहा है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक। अब देखो इसको रफ कर देता हूँ मैं, 28 और 6 आ गया, ठीक है। तो 8x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4x, तो 2x माइनस 7 प्लस यहाँ से क्या 3 कॉमन लेंगे, तो 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 4x प्लस 3, यहाँ से 2x माइनस 7 कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब दो 0 बराबर क्या, ये 0 बराबर और अगला वाला भी 0 बराबर, ठीक है। अब 7 उस तरफ जाएगा, इस तरफ 3 भी इस तरफ आएगा माइनस के साथ, एक प्लस के साथ आएगा, 2x इक्वल टू 7 x इक्वल टू 7/2 मतलब 3.5, और ये 4x इक्वल टू -3 x इक्वल टू -8/4, ठीक, सोल्व हो गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन करना आ गया, ठीक है। अब देखो
फैक्टराइजेशन से कैसे आंसर निकालते हैं, कुछ क्वेश्चन उस पर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टराइजेशन इस तरीके के आते हैं जिसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रूट में होता है, ठीक है। जैसे देखो कोई दे रखा है कोई इक्वेशन √3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 √3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कह दिया कि फैक्टराइज करो, ठीक है। तो हमें पता है कि ऐड करके हमारा 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 7 या 21, ठीक है। और ऐड हमारा 10 आना चाहिए जो यहाँ पे, ठीक है। ऐड 10 आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई 20, ठीक है। तो हम 7 को 10 को हम ऐसे टर्म में तोड़े जिसका ऐड 10 आना चाहिए और मल्टीप्लाई 21 को हम फैक्टराइज करेंगे। 3 7 21 7 एकम 7 मतलब कि 7 और 3, ठीक है। तो √3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 7 3 10 7 21 आ रहा है, ठीक है। प्लस 7 √3 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम √3x कॉमन लेंगे। आप सभी को पता है √3 इंटू √3 कितना होता है, ठीक है। ये वाला टर्म यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे x प्लस √3 कॉमन, तो √3 बच जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ से हम 7 कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस √3 इक्वल टू 0, ठीक है। हो जाएगा इतना, ठीक है। अब क्या करना हमें x प्लस √3 कॉमन लेना है, तो बच जाएगा हमारा √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब x प्लस √3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो x इक्वल टू हो जाएगा -√3 एंड x इक्वल टू हो जाएगा -7, ठीक है। √3 यहाँ पर ठीक, इसे चाहे तो एक बार मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे रेशनलाइज, ये हो जाएगा -7 √3 अपने, ठीक है, ठीक ठीक समझ में आ गई। अब देखो कुछ और फैक्टराइजेशन है, कुछ फैक्टराइजेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर से फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन गिवन ऐसे होगा, x अपॉन में x प्लस 1 प्लस x अपॉन में 1 अपॉन में x इक्वल 34 अपॉन में 15, जहाँ पे x cannot be equals to 0 and x is not equals to -1। अब आपको सबसे पहले यहाँ क्या समझना है, ठीक है। ये गिवन है और कह रहा है कि फाइंड कह रहा सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, ठीक। इसको सोल्व करने अब एक चीज आप मुझे बताना था कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू -1, एक क्यों यहाँ पे दिया है, ठीक है। देखो कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर जब 0 हो जाए, कोई भी नंबर a अपॉन में 0 c अपॉन में 0, ये सारे इन्फिनाइट हो जाए, ठीक है। इन्फिनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की जगह जब 0 यहाँ पे रख देंगे, ये अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड होगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब हम x की जगह -1 रख देंगे फिर भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में इसने पहले ही कह दिया कि जो गलती से बाय चांस आंसर x इज इक्वल्स टू 0 फाइंड हो जाए या x इज इक्वल्स टू -1 हो जाए, तो आप उन दोनों आंसर में से किसी को पिक ना करें, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रखा है, इसलिए हम जब या -1 या 0 आए तो उसको पिक नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज when we put the x equals to 0 and -1 the fraction is not defined, ठीक है। तो देखो अब हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम इन दोनों को जैसे हम नॉर्मली फ्रैक्शन और क्वेश्चन करते वैसे करेंगे, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस 1
एक्स प्लस वन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 34/15। अब यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 34/15, ठीक। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। ये हो जाएगा 15, देखो एक्स एक्स 2x स्क्वायर, ठीक, तो 30x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 30x इक्वल्स टू ये इधर ये हो जाएगा 34x स्क्वायर प्लस 34x, ठीक है। अब देखो इस 30 को उधर लेके जाएंगे, इन सारे नंबर्स को हम उधर लेके जाने वाले हैं, ठीक है। ये 0 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, ठीक, 30 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -4x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक। ऐसे कुछ आने वाला है, 0 पहले लग दिया, ठीक है। इस आगे वाले 0 को हम पीछे लगा दें, ठीक। अब इसे हम सोल्व करना है, अब हमें इसे सोल्व करना है, ठीक। इसको सोल्व करने के लिए मैंने कहा था पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 60। अब ऐसा दो फैक्टर, ऐसा दो नंबर ढूंढे जो ऐड करने पे -4 है। -4 का मतलब मैं बता दिया हूँ कि प्रायोरिटी बड़े वाले अंक के आगे माइनस होना चाहिए, बिकॉज प्रायोरिटी यहाँ पे माइनस की आगे प्लस, ठीक। तो 60, अभी 60 को हम दो नंबर में ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। 60 को पहले फैक्टराइज करेंगे, कितना आ जाएगा 2 30 2 15 3 5, ठीक है, ठीक। अब यहाँ से ऐसे तोड़ेंगे 5 to the 10 3 to the 6 10 and 6, ठीक। बड़े वाले के आगे माइनस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे -15 प्लस में इधर माइनस में आएगा 15, ठीक है। यहाँ पे -60 आएगा, -60 आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आएगा, तो बड़े वाले नंबर के आगे माइनस होगा, तभी तो यहाँ पे -4 आएगा, ठीक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर -10x प्लस 6x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 5 प्लस 3x 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा हमारा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 5/2 मतलब 2.5 और x इक्वल टू -3 मतलब -1.5, ठीक। सोल्व हो गई x। अब देखो ये x सोल्व हो गई, ठीक है, ठीक है। कहीं गड़बड़, कहीं पे गड़बड़ नहीं है, चलो कहीं पे गड़बड़ है क्या, कहीं गड़बड़। जब हम इस 30x को इधर ले गए तो ये प्लस का 4x होगा, प्लस का 4x प्लस का 10x, यहाँ पे माइनस। अब देखो मैंने कहा था कि माइनस है तो माइनस का प्रायोरिटी, बट यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। इसलिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, प्लस की, ठीक। यहाँ से ये पूरा कलर, ठीक है। यहाँ से इसके रफ करें और करना स्टार्ट करें दोबारा। यहाँ से 2x कॉमन, यहाँ पे फिर 2x, ये ध्यान रखिएगा करना, ठीक है। 2x प्लस 5 माइनस, फिर यहाँ से 3 कॉमन 2x प्लस 5। अब यहाँ से x आ जाएगा 3/2 1.5 एंड x दूसरा x आ जाएगा -5/2, ठीक। क्लियर है, बहुत है। अब देखो कुछ इसी तरीके के और है तो मैं नहीं कराना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ऐसा एक क्वेश्चन आ जाएगा तो सारा आ जाएगा, ठीक है। कुछ कंसेप्ट के पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है देख लेते, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक, देखो एक क्वेश्चन क्या देखो, सोल्व करना है। x इक्वल्स टू 1/2 2 - 1/2
2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स, ठीक, जहाँ पे x इज नॉट इक्वल्स टू 2। सभी को पता है यहाँ पे 2 के बराबर है, यहाँ पे 2 आएगा तो ये पूरा डिफाइंड अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। आप करें इसे, x की वैल्यू फाइंड करें, क्या आएगा, ठीक है, चलो मैं करता हूँ, ठीक। इस फ्रैक्शन को सोल्व करें पहले, ठीक है। देखो 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन में 2 माइनस, यहाँ तक पहुंच गए हम। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स, क्या कर देंगे। फिर इसके आगे करेंगे हम 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में, ठीक है, 4x 4 माइनस 2x माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स, ठीक है। इस 2 माइनस एक्स को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 अपॉन में 3/2 होता है, तो हम s को ऐसे लिख सकते हैं 2/3, ठीक। उसी तरह हम इसको भी, इस 2x माइनस 2 माइनस एक्स को ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ नहीं करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है, ऊपर क्यों चला जाता है ये, ठीक। अब क्या करना है, फिर यहाँ से वही काम, इसको सोल्व करें 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स अपॉन में, ये हो जाएगा 3 माइनस 2x, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन में 3 माइनस 2x, ठीक। फिर वही काम, ये वाला ऊपर चला जाएगा, 3 माइनस 2x अपॉन में 6 माइनस 4x माइनस 2 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2x अपॉन में, ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा 4 माइनस 5x, ठीक, 4 माइनस 5x आएगा। माइनस, यहाँ पे माइनस था, इसको हम ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। जब ब्रैकेट खुलेगा, ये वाला नीचे वाला, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे 3x आने वाला है, ठीक है। अब देखो इसका क्या करना है, ये x के बराबर था, जो भी था x के बराबर था, ठीक है, जो भी था सब x के बराबर था। अब मैं क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और आप होशियार हैं, आप इस पार्टी इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, ठीक है। इसको मैं रफ करता हूँ, ये सब कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। कुछ बड़े प्रॉब्लम होने वाले हैं, ठीक है, बहुत बड़े प्रॉब्लम इसके थोड़े हार्ड है, मैं चाहूंगा आप करें इसे, ठीक है। कुछ फैक्टराइजेशन इसके हार्ड है, तो मैं एक फैक्टराइजेशन कराना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं इसको कुछ फैक्टराइजेशन करा देता हूँ, कुछ नहीं मतलब एक करवाऊंगा, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ फैक्टराइजेशन भी, कुछ फैक्टराइजेशन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लेंदी होने वाला, ठीक है। देखो फैक्टराइजेशन पहला थोड़ा लेंदी वाला, 4x² माइनस 4a² प्लस a4 माइनस b4 इक्वल्स टू, ठीक। इसको फैक्टराइज करना है, जो कि 2014 का है, सीबीएसई 2014 का है, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a² प्लस b² a² माइनस b², बताइए a² माइनस b² फॉर्मूला इसे लगा सकते हैं हम यहाँ पे, a² प्लस b² a² माइनस b²। अब देखो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ठीक है, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 2a² प्लस 2b², और ये भी हो जाएगा 2a² माइनस 2b², ठीक है। यहाँ पे माइनस का 4a², ठीक। जब माइनस का 4a² तो हमें कुछ नहीं करना है, फिर भी हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको माइनस करके लिखना है एक बार, ठीक है। हमें एक बार से हम माइनस करेंगे, कितना आएगा, माइनस 2a² माइनस 2b²,
इसको माइनस करके कितना आएगा, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और इन दोनों को हम ऐड करके क्या लिख सकते हैं, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। क्या यहाँ से माइनस 4a स्क्वायर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक, तो हम इसको ऐसे करके इस वाले को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो, इसलिए हम, ठीक है, ठीक, यहाँ तक हम रफ कर देते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये कहाँ से आया। ठीक है, इसको हम इसकी जगह पे पुट करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ठीक, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच जाएगा। जब यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, अब आप माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, प्लस a4 माइनस b4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 4x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, 2x कॉमन ले लो पहले, 2x कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 2x बच गया, 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ से क्या करना है हमें, a स्क्वायर, यहाँ पे भी x लगेगा ना। ठीक है, यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से मैं माइनस में कॉमन लिया है, इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 2x माइनस a, a4 माइनस b4 में क्या था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन ले लिया था, क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब ये दोनों सेम आ जाए, समझिए कि आपका फैक्टराइजेशन सही हो रहा है। ठीक, अब हमें क्या करना है, 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि ब्रैकेट में है। ठीक है, जब हम इसको कॉमन लेंगे, ठीक है, चलो हमने मान लिया इसको कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जब इसको माइनस से खोलेंगे ये भी 0 बराबर हो जाएगा, और 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत अच्छा। ठीक,